नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मानव। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को चोरों की बारात कह रहा हूं। बहुत संभव है कि आपको आपत्ति होगी। अगर आपको आपत्ति है तो दर्ज कराइए, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, चोरों की बारात, चोरों की बारात, चोरों की बारात। विकास दुबे कांड के बाद मेरा यह साफ मानना हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सचमुच चोरों की बारात है। लेकिन पुलिस की बात करें, वहां के राजनीतिक दलों की बात करें, इससे पहले थोड़ी बात मीडिया जगत की करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा का जवाहर बाग कांड हुआ था। याद है आपको? याद नहीं है तो याद कर लीजिए। मथुरा में एक बाग है, जवाहर बाग। वहां पर राम वृक्ष यादव और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर आईपीएस अधिकारी मोहित त्रिवेदी दल बल के साथ जवाहर बाग खाली करवाने गए थे। राम वृक्ष यादव के गुर्गों ने हमला कर दिया था। इसमें आईपीएस अधिकारी मोहित त्रिवेदी शहीद हो गए थे। उनके साथ कई पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। उसके साथ राम वृक्ष यादव के भी कई गुर्गे मारे गए थे। तब मीडिया का तेवर याद कीजिए। मुझे आज भी याद है, अखबारों के पन्ने रंगे रहते थे। टीवी चैनल वाले चीख चीख कर रात दिन अखिलेश यादव को कोसते थे। राम वृक्ष यादव का कनेक्शन अखिलेश यादव के चाचा और तब के मंत्री, नाम पता है ना आपको, उनके साथ जोड़ा गया था। अखिलेश के चाचा, जिन्होंने इन दिनों अपनी अलग पार्टी बना ली है। तब कहा गया था कि इस मंत्री के संबंध राम वृक्ष यादव से है। पूरे मीडिया में कोहराम मचा था। वही मीडिया आज चुप क्यों है? क्यों नहीं विकास दुबे के संबंध नेताओं से खंगाले जा रहे हैं? कहीं पढ़ी आपने खबर कि विकास दुबे के संबंध किन किन नेताओं से थे? मैंने तो नहीं पढ़ी। मैंने टेलीविजन चैनलों पर भी नहीं देखा। अगर आपको कहीं दिख जाए तो बताइएगा। यह है मीडिया के हाल उत्तर प्रदेश में। अगर मीडिया ज्यादा मुंह खोलेगी तो मुंह बंद कर दिया जाएगा, विज्ञापन बंद हो जाएगा, कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा। बहुत संभव है मीडिया वालों का दमन हो जाए। अभी दिल्ली में हुआ ना, विनोद दुआ ने मुंह खोला तो विनोद दुआ पर मुकदमा दर्ज हो गया। और वह मुकदमा कहां दर्ज हुआ? हिमाचल प्रदेश में। जाइए दुआ जी, हिमाचल प्रदेश जाइए, मुकदमा लड़िए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि विनोद दुआ की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह है आज के हालात। महाप्रतापी मीडिया, मजबूत मीडिया खंगाले विकास दुबे के कनेक्शन नेताओं के साथ, तब मैं मानूं कि यूपी का मीडिया बहुत मजबूत है, बड़ा क्रांतिकारी है, बहुते क्रांतिकारी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं भले चीख लूं, चिल्ला लूं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और अब पुलिस वालों को मैं चोरों की बारात क्यों कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। वहां के जो सीओ थे, सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र, डीएसपी भी कह सकते हैं आप उन्हें, जो मारे गए विकास दुबे की गोली से, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन देवेंद्र मिश्र ने अपने ऊपर के अधिकारी अनंत देव तिवारी को बार बार लिखा था कि ये जो चौबेपुर थाना का थानेदार है विनय तिवारी, जिसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। यह विकास दुबे से मिला है। किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन श्रीमान अनंत देव तिवारी ने देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अनंत देव तिवारी उस दिन चेत जाते
तो इन 8 पुलिस वालों को शहादत नहीं देनी पड़ती। अब उत्तर प्रदेश सरकार पूछे उस अनंत देव तिवारी से कि देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी का आपने क्या किया श्रीमान, जब मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चोरों की बारात है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक आपने सुन लिया, देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप सुनिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में विकास दुबे का नाम नहीं था। क्यों नहीं था भाई? जब इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, 60 मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, 6 हत्या के आरोप हैं, तो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में विकास दुबे क्यों नहीं था? क्या पुलिस वाले पैसा खाते, महीने की वसूली करते थे विकास दुबे से? इसका जवाब वहां के डीजीपी एचसी अवस्थी को देना चाहिए कि श्रीमान आपकी पुलिस चोरों की बारात है या नहीं है। और सुनिए, जिस रात देवेंद्र मिश्र पुलिस वालों के साथ गांव में गए थे विकास दुबे पर कार्रवाई करने, बिकरू गांव में, उस दिन चौबेपुर थाना से फोन गया था बिजली वालों को कि बिजली काट दी जाए। उस दिन थाने के लोगों ने विकास दुबे को फोन किया था कि पुलिस बल जा रहा है आपको गिरफ्तार करने। ये पुलिस वाले तनख्वाह उत्तर प्रदेश की सरकार से लेते हैं या विकास दुबे से लेते हैं? इसका फैसला भी होना चाहिए। 4-5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से बात नहीं बनेगी। अगर फोन नहीं जाता, विकास दुबे अलर्ट नहीं होता, वह फोन कर के अपने गुर्गों को नहीं बुलाता, 30-40 गुर्गे बुलाए, वह असलाहा का इंतजाम नहीं करता, विकास दुबे पकड़ा जाता, 8 पुलिस वालों की शहादत नहीं होती, असमय मौत नहीं होती, इतना बवाल खड़ा नहीं होता। ये घर के भेदी ये पुलिस बल में रहने के काबिल हैं ये लोग? नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब विकास दुबे इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, तो उस पर NSA क्यों नहीं लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? किस किस को पैसा देता था विकास दुबे? क्या नेताओं को पैसा देता था? मैं वहां के पुलिस वालों को चोरों की बारात कह रहा हूं, वहां की मीडिया को दब्बू कह रहा हूं, और वहां के नेताओं को क्या कहूं? बिकाऊ, कफन चोर कहूं, कफन का पैसा उठा लेने वाला कहूं, क्या कहूं मैं? पर मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए? यह विकास दुबे 15 साल बसपा में था, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि बहन जी बहुत प्यार करती है, बहन जी मेरे कहने पर टिकट देती है, बहनें जी मुझे स्वामी कहकर पुकारती है, मैं बहन जी का बहुत खास हूं। बहन जी को भी जवाब देना चाहिए। 15 साल रहा बसपा में, 5 साल रहा बीजेपी में। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री, उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है विकास दुबे का। ब्रजेश पाठक को बताना चाहिए कि क्या संबंध है आपका विकास दुबे से। क्या आप भी महीना पाते थे, हफ्ता पाते थे विकास दुबे से? श्रीमान ब्रजेश पाठक, ये वही ब्रजेश पाठक है जो बसपा में थे, पिछले चुनाव के समय बीजेपी में आए और अभी उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बन बैठे। और इस कांड के तुरंत बाद ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव कि उत्तर प्रदेश में रोगी सरकार है, उनको भी बताना चाहिए कि आपकी पार्टी में विकास दुबे है कि नहीं है। 25 साल का इतिहास खंगाला गया विकास दुबे का। शुरू के 15 साल बसपा, फिर 5 साल बीजेपी और फिर 5 साल SP समाजवादी पार्टी। ये सभी पार्टियों के लिए वोटों का जुगाड़ करता था। क्यों करता था? और बदले में इसे क्या मिलता था? बदले में इसे राजनीतिक संरक्षण मिलता था। इसीलिए इस पे NSA नहीं लगा, इसीलिए मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नहीं है। और इतना बड़ा आतंक कि उसने एक दिन पहले, इस कांड के एक दिन पहले, चौबेपुर के थानेदार
विनय तिवारी को झापड़ मारा, उसका मोबाइल छीन लिया। कैसा थानेदार है, नपुंसक थानेदार है। ऐसे लोगों को थानेदार नहीं रहना चाहिए, और जरूर ये थानेदार हफ्ता खाता होगा, नहीं तो मजाल है कोई मोबाइल छीन ले थानेदार से। और कहानियां आ रही हैं। जो चौबेपुर के विधायक हुआ करते थे, श्रीमान हरे कृष्ण श्रीवास्तव, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं का चेला था ये विकास दुबे। जनता पार्टी की टिकट पर जीते थे हरे कृष्ण श्रीवास्तव 1977 में, फिर बसपा की टिकट पर भी जीते 1993 में। ये है नेता, पुलिस, सब के सब मिले हुए, और ये अपने को बहुत मजबूत पुलिस कहने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस, बोले 100 टीमें लगा दी। अरे एक टीम में अगर 10-10 लोग भी होंगे तो 1000 लोग हुए। 1000 लोग मिलकर 4 दिन हो गए, एक विकास दुबे को नहीं ढूंढ पा रहे। लानत है ऐसी पुलिस पे। ऐसे लोगों को पुलिस कहलाने के काबिल नहीं है ये लोग। और इसीलिए कह रहा था मैं, ये हफ्ताखोर पुलिस है, ये चोरों की बारात है, और इस चोरों की बारात के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं हैं। जोगी जी जागिए। आपने तो अभी कहा था ना फख्र से कि कानून व्यवस्था का राज होगा। माफियाओं की असली जगह या तो जेल है या कहीं और है। अब क्या हुआ? और जवाहर कांड, मथुरा के जवाहर बाग कांड पे डींगे हाँकने वाले लोग अब क्यों नहीं बोलते? अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगने वाले लोग योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? दो मुंहा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के राजनेता। सबको जवाब देना चाहिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता को इनसे जवाब देना चाहिए। बहुत गुस्से में हूं मैं आज। एक गली का गुंडा पूरा उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। जनता की बात में आज इतना ही। अगर संभव हो तो जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।